राधा सुपुत्री श्री सतीश ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है और आप देख रहे हैं प्रथम कि अनिल विज को जो है वहाँ आगरा भेज देना चाहिए क्योंकि उनको इलाज की जरूरत है। इस प्रकार से किसने कहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। देखिए, हुड्डा साहब अपनी बात कह सकते हैं, वह तो बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, 5 बार राज्यसभा हाउस के मेंबर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हुड्डा साहब ऐसा कोई मजाक में कह दिया होगा। वैसे वो सिंसियर आदमी है, अच्छे आदमी है। वीर सिंह दैया मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं अमेरिका 3 बार गया, इनके यहाँ रुकता रहा हूँ, साथ घुमाया इन्होंने अमेरिका। इनका मुझे हुक्म था कि उनके गांव में हर साल आते हैं, स्कूल से पढ़े हैं, और इस गांव से 60 परिवार अपने रिश्तेदारों को वहाँ लेके अमेरिका में इन्होंने लोगों को अच्छे जॉब पे लगाए हैं। तो मैं तो एक इनको रिस्पेक्ट करने के लिए, गाँव वालों की इच्छा थी, मैं इनके साथ ज्वाइन करा। बहुत अच्छा लगा। हमारे हरियाणा के कोई आदमी इतना बढ़िया बाहर जाके काम कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, समाज के लिए, हरियाणा के लिए कर रहा है, इसमें बड़ी खुशी की बात है। 2024 की किस तरह की तैयारी यहाँ जिस तरह से सभी पार्टियां मैदान में? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करती है, सदा से एक रेगुलर फीचर है, कर रहे हैं, हर कांग्रेस भी कर रही है। की तरफ से चुनाव लड़ोगे, निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? देखिए, अभी जब स्टेज आएगी तब तय कर लेंगे। जब रिजल्ट आ रहा था, मुझे घंटा पहले ये पता नहीं था कि मुझे बीजेपी का साथ देना पड़ेगा। ये तो सब परिस्थितियाँ और समय पे आपकी भूमिका तय होती है। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एलिस यादव को गुरुग्राम में सम्मानित किया था, जो बिग बॉस जीत के आया था, और कहा था कि युवाओं के लिए स्रोत है, नशे से दूर रहेगा। उस पर आज मामला दर्ज हुआ है, एक रेव पार्टी करते हुए जहरीले सांपों को लेकर पहुंचा था, उसको किस तरह देखते हो? देखिए, सब काम चलते रहते हैं, हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, हर बात नेगेटिव नहीं होती। 99 पॉजिटिव होता है तो एक आधा नेगेटिव भी होता है। तो देखिए, कई कुछ चीज़ें क्या हो रही है मुझे जानकारी में नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी दिल से सिंसियरली काम चाह रहे हैं कि स्टेट का अच्छे से अच्छा काम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ये बयान दिया गया है कि अनिल विज को जो है वहाँ आगरा भेज देना चाहिए क्योंकि उनको इलाज की जरूरत है। इस प्रकार से किसने कहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। देखिए, हुड्डा साहब अपनी बात कह सकते हैं, वह तो बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, 5 बार राज्यसभा हाउस के मेंबर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हुड्डा साहब ऐसा कोई मजाक में कह दिया होगा। वैसे वो सिंसियर आदमी है, अच्छे आदमी है, कभी पर्सनली कटाक्ष बहुत कम करते हैं। सर, संगठन को लेकर बात करें तो राजस्थान में उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और हरियाणा में भी संगठन नहीं है, और खासतौर पर राजस्थान में भी इस प्रकार 2024 में सरकार बनाने की बात करें। देखिए, ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, कहाँ संगठन ठीक है या नहीं है ये वो तय करेंगे। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि एक डिप्टी 2 अलग अलग समुदाय से बनाया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने कहा है? अभय सिंह चौटाला, सरकार आती है 2024 में इनेलो की सरकार आती है, 2 डिप्टी सीएम। मैं तो दोनों बात से एग्री नहीं करता, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात से, ना अभय सिंह की बात से, कि अगर 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर की क्या कीमत रहेगी? फिर उनका 10 महकमे दे देंगे, बाकी के कैबिनेट में से क्या करेंगे? ये बात रेलेवेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। सर, हरियाणा में नए बदलाव कर रहे हैं बीजेपी पार्टी, खासतौर पर नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लेकर आया गया है, और खासतौर पर कई सारी चीज़ें और नज़र आ रही है। क्या देखते हैं आप नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हरियाणा की राजनीति को या बीजेपी को किस प्रकार के बढ़ाते हैं? देखिए, मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ, बीजेपी का पार्ट नहीं हूँ। मैंने उन्हें समर्थन दिया है 5 साल के लिए, मैं जो अंदर है उनसे ज़्यादा सिंसियरली उनके साथ में काम कर रहा हूँ, पर ये वो तय करेंगे। पार्टी का संगठन का मामला मैं कैसे सुझाव दूँ, ये करूँ। सर, अशोक तंवर कह रहे हैं कि हरियाणा में जेजेपी का जनाधार नहीं है, तो राजस्थान में क्या निकालेगी? देखिए, जनता तय करती है किसका स्थान कहाँ है, जिसका नहीं है उसे हटा देते हैं, जिसका स्थान है उसे बिठा देते हैं। प्रदेश में ग्रामीण जो सफाई कर्मचारी हों पिछले लंबे समय से धरने पे बैठे हैं और सरकार से सिर्फ बातचीत के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, 145 करोड़ की आबादी है, इश्यूज आते रहते हैं, उनका समाधान भी होता रहता है। ये एक रेगुलर फीचर है, चलता रहता है, और सरकार समय पे सब समाधान करती है। सर, बिजली को लेकर लगातार अच्छे प्रयास चल रहे हैं, खासतौर पर अब नए प्रयोग चल रहे हैं, घरों के ऊपर से जो बिजली की वायर गुजरती है हाई टेंशन, उसके लेकर क्या प्रयास हैं? क्या बता रहे हैं हम 151 करोड़ रुपया हमारे सीएम साहब ने इस मामले में सैंक्शन करा है, और हम सर्कुलर लेटर आ जाता अगले दिन में, उसके बाद कार्रवाई शुरू कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सब घरों के ऊपर से तारें और पार्क स्कूलों के ऊपर से हटाएंगे। ठीक है सर। मैं देख के मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ से इतने बच्चे तो बाहर चले गए। सर्विसेज में बहुत लोग रिटायर हुए, 22 साल सर तक हुए। मैं एजुकेशन पे एक उदाहरण दे रहा हूँ। कंवर नटवर सिंह जो हमारे सब लोग नाम से जानते हैं, भरतपुर फैमिली से हैं, IFS में गोल्ड मेडलिस्ट है।
जब उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंट्रोड्यूस कराया गया तो तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। ये 57 की बातें होंगी, 57-62 की। तो उन्हें कहा गया कि here is a boy from Bharpur family, he has topped the IFS list, he is gold medalist। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहेंगे, देखिए मैं डॉक्टर साहब का एड्रेस सुन रहा था, मैं 77 कंप्लीट कर गया और जीवन में बहुत कुछ देखा है। अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में विज्ञान में जब इतने परसेंट में उसके आ रहा हूँ, मेरी बात कहीं गलत हो सोनीपत के पढ़े लिखे आदमी कह दिया, मैं सामने जवाब दूंगा। हमारे थर्मल की बिजली जो बनती है, पैदा करते हैं, उसकी कीमत आती है 4 रुपये 70 पैसे पर यूनिट। और उसके बाद जो हम बाहर से लेते हैं मई जून के महीने में, वो शॉर्ट कम टर्म पे लेते हैं। वो एग्रीमेंट होता है हमें कि हमें चाहिए। तो उस वक्त अगर केरला में बरसात हो जाती है पहले, तो हम उधर से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक से जब जून जुलाई पे ज़्यादा जोर पड़ता है तो वहाँ से ले लेते हैं। वो हमें मिलती है 10-11 रुपये। और जो जमींदार को हम ट्यूबवेल पे देते हैं ना जी, 10 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं। आप जरा ये हमारी बात सुन लो। और उसके बाद 6900 करोड़ रुपये हम ट्यूबवेल का बिजली का बिल डिपार्टमेंट भरता है। और हमें जो जमींदार से आता है, किसान से आता है, वो 108 करोड़ आता है। 569 हम भरते हैं, बिजली डिपार्टमेंट भरता है। मेरा डिपार्टमेंट 3700 करोड़ घाटे में था। आज हम 2000 करोड़ प्रॉफिट में पिछले सालों में ये रिकॉर्ड बना है। अब मैं अगली बात और बताऊं कि कितनों को नौकरी मिलेगी वो भी सुन लो। हमारा बिजली डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ। फरीदाबाद, गुड़गांव, आपका ये रेवाड़ी, पलवल, मानेसर, ये सारा इंडस्ट्रियल हब है गुड़गांव। ये सारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे गूगल पे चेक कर लेना जैसे आप कह रहे थे। सारे हिंदुस्तान की जो एक्सावेटर बनती है, बड़ी जो आपके जो आप कहने जो बड़े पेड़ तोड़ती है मशीनें बनती हैं, एक्सावेटर जो है वो 60% अकेला हरियाणा बनाता है पूरे हिंदुस्तान का। जो क्रेन बनती है, जेसीबी मशीन है, वो 53% हम बनाते हैं। जो कारें बनती है वो 50% बनाते हैं। खरखोदा में आपका यूनिट अलग आ रहा है, फिर हमारा रेट बढ़ेगा, वो खरखोदा में लग रहा है मारुति का। और पूरे देश में जो मोटरसाइकिल बनते हैं, अकेला हरियाणा 60% बना रहा है। तो वही ये सारी बातें जब है ना, जब बिजली है, चाहे टाटा है, चाहे बिरला है, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, चाहे मित्तल है, कोई भी आएगा वो सबसे पहले ये देखेगा बिजली की कंडीशन क्या है। तो बिजली डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया दे रहा है, पर ये काम तुम भी करा करो ना। बिजली के बिल भरने लग जाओ। कोई गांव में जब आपका मीटर बार लगवाने के लिए कहते हैं तो लट लेके खड़े हो जाते हो। सोनीपत रोहतक सबसे ज्यादा ये काम करते नहीं करते तो बता दो। हम बुरा नहीं मानियो, बिल भरने में दिक्कत करते हो ना। अगर हम चलाते हैं यार, बाकी दारू पीनी छोड़ दो, वो काम भी कर लो, बिल हम भी भर दिया करो। ये है हमारे में कमी कि बिजली के बिल भरेंगे नहीं तो भाई कोई दुकान कैसे चलेगी। भैया साहब 1 बार दे जाएंगे, 2 बार दे जाएंगे, रोज तो कोई आदमी दुकान से खरीद नहीं दे सकता। जहाँ से माल उठाना पड़ता है वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा तुम भी एक बिजली की आदत थोड़ी सी बदल दो। बिल भरो, हम बढ़िया चलाएंगे, खूब देंगे। बाकी आपने जो कही 8-8 घंटे वो रोटेशन से आती है। 24 घंटे बिजली आती है ट्यूबवेल की, हमें पूरे हरियाणा में देनी होती है ना। 8 घंटे एक जगह, 8 घंटे एक जगह, 8 घंटे एक जगह, वो रोटेशन से 24 घंटे दिन कहते हैं, उस हिसाब से हमें बांट के देनी पड़ती है। बाकी ट्यूबवेल में जो हम देते हैं 10 पैसे पर यूनिट है। आप अंदाजा लगाओ ना, 5 रुपये हम खरीदते हैं, 10 पैसे देते हैं, कितने दिन दुकान चले। तो इस करके सोलर एक नया अभी पूरे देश में बहुत तेजी से, यानी दुनिया में सोलर सबसे ज्यादा थे, हम बढ़ा रहे हैं सोलर को। सोलर पे भी तुम ना कर देते हो। और 10 हमने जो 3 काम करे हैं बिजली में, मैं बता रहा हूँ। पहले लोड नहीं बढ़ रहा था, लोग 2-2 मोटरें लगाते थे, चोरी करते थे। मैं सीएम साहब से कहने लगा कि लोग चोरी कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, बिजली तो फिर खपत हो रही है, हम रोक तो सकते नहीं, लक्ष्य लेके खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये करो, इन्हें जो लोड बढ़ा रहे हैं, पैसे जमा करा रहे हैं, ये करवा दो। हमने लोड बढ़ाने की पहली बार परमिशन हुई है ना जी, हुई है कि नहीं हुई बता दो। लोड बढ़ाने जिसका लग रहा है ट्यूबवेल अपना डिक्लेयर करे, लोड बढ़ाए, हमने मोटर वैसे ही लगवा दी। नंबर 2, ये बिजली का हमने लाल डोरे से कर दिया कि 3 किलोमीटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। 151 करोड़ रुपया सरकार के खाते से लगेगा। तीसरा जो हमने एक और करा है,
कि जो ये आपका गांव में जो मकानों के ऊपर से, जोड़ के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से, पार्क के ऊपर से जो तारें जा रही है वो हम एस्टिमेट नहीं बनाएंगे, सरकार अपने खर्चे पे उठाएगी, बता देना 10 दिन में ये हमारा वो सर्कुलर आ जाएगा एससी के पास, ये सारा फ्री करेंगे। ये पहले तो काम नहीं हुए, अब हम करने हैं तो काम तो करने हैं, पर कहीं थोड़ा सा हमें भी जहाँ सपोर्ट 10 बजे की वो हमारी भी मदद कर दिया करो ना, उसमें आप भी थोड़ी मदद कर दो। सरपंच साहब करवा दूंगा, ये तारे में भी जितनी बता दी एससी साहब बैठे हैं, ये 10 दिन में सर्कुलर राजे साहब हटा देना। 151 करोड़ रुपये हमने दिया इस बात के लिए। तो बहुत लंबा हो गया, कोई गांव की और कोई मांग हो तो भाई फोन